चुनावी बुगल के बीच मुख्तार अंसारी की बांदा में मौत हो जाती है। परिवार वाले, सांसद, भाई या तक की वकील कहते हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया था। इन आरोप प्रत्यारोप और राजनीति के बीच में न्यूज़ नेशन की कोशिश है कि मुख्तार अंसारी के मौत के रहस्य को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाए। क्या वाकई स्लो पॉइजन होता है और क्या ऐसा स्लो पॉइजन हो सकता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाए, और क्या ऐसे भी स्लो पॉइजन होते हैं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ना आए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा स्लो पॉइजन दिया गया है, लिहाजा उनका पोस्टमार्टम दोबारा राजधानी दिल्ली के एम्स में करना चाहिए। स्लो पॉइजन से होने वाली मौत और किस तरह के स्लो पॉइजन का इफेक्ट होता है, इन तमाम सवालों के जवाब विज्ञान की कसौटी पर कसेगा न्यूज़ नेशन, ताकि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जवाब मिल सके। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन राजनीति और आरोप प्रत्यारोपों को सच की कसौटी पर कसना मुश्किल होता है। आसान होता है उस चश्मे से देखना जो चश्मा विज्ञान का हो। विज्ञान के जरिए न्यूज़ नेशन की कोशिश है कि जो सबसे बड़ा आरोप है कि क्या मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर मारा गया, उसके बारे में पड़ताल की जाए, विज्ञान के चश्मे से देखा जाए कि सच है क्या। इस वक्त हम एक निजी विश्वविद्यालय में हैं। प्रोफेसर मिश्रा हमारे साथ बात करने के लिए है, और जो दरअसल ये मशीन आपको नज़र आएगी ये यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसके ज़रिए स्लो पॉइजन या किसी भी तरह के पॉइजन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। प्रोफेसर मिश्रा जी, अगर बात करें हिंदुस्तान के इतिहास में स्लो पॉइजन बहुत पुराना है। बिंदुसारा और चाणक्य से, अशोका से लेकर और अभी तक हम देखते हैं किस तरह के स्लो पॉइजन्स होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो स्वस्थ माना जाए उसकी मौत हो सके, हार्ट अटैक आ सके। 63-64 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है मुख्तार अंसारी की। देखिए, यदि हम पॉइजन्स की बात करें तो पॉइजन कोई भी केमिकल, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हो सकता है। और जब हम स्लो पॉइजन की बात करते हैं तो हम एक्यूट जो पॉइजनिंग होता है या क्रोनिक पॉइजनिंग उसकी बात करेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग के केसेस में क्या होता है, हैवी डोज होता है और ड्यूरेशन जो है कम होता है। उसमें जो लीथल डोज होता है उसमें वो मोर देन लीथल डोज या लीथल डोज के मात्रा में होता है, जिसमें पर्सन्स का जो है सडनली डेथ हो जाता है या कुछ समय में डेथ हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उसमें स्मॉल जो डोज होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अंतराल तक देने पे धीरे धीरे उस पर इफेक्ट करता है और पर्सन की डेथ कहीं ना कहीं उससे होने की चांसेस। नाम अगर बता सके हमारे दर्शकों को, न्यूज़ नेशन के जरिए देश की जनता जान सके कि इनका नाम क्या होता है और कितना पीरियड लगता है, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, जो स्लो पॉइजनिंग का असर है, या अलग अलग केमिकल कंपोजिशन में अलग अलग होता है। देखिए, यदि हम पॉइजन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो यदि हम हैवी मेटल की बात करें तो हैवी मेटल्स जो है थोड़ा बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है और उसका डेथ होने की चांसेस होती है। लेकिन हम जब सिस्टमेटिक पॉइजन्स की बात करते हैं, कार्डियक पॉइजन्स की बात करते हैं, टोबैको भी जो है कार्डियक पॉइजन है, ओलिएंडर आपका है, तो ऐसे केसेस में डोज मैटर्स। अब उसको कितनी क्वांटिटी में, किस तरीके से, नाक से दिया जा रहा है, मुंह से दिया जा रहा है या इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें गौर करने वाली होती हैं। खाने में कितना पॉइजन है उससे तय होगा कि कितने दिनों बाद या महीनों बाद मृत्यु होगी। सर, ये मशीन किस तरीके से काम? देखिए, फॉरेंसिक में बहुत से जो है मशीन्स होते हैं फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो हम शुरू में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हैं स्पॉट टेस्ट के बाद, देन कंफर्मेशन के लिए बहुत से जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक HPLC हो गया, GCMS हो गया, LCMS हो गया, तो हम थोड़ा सा डिटेक्ट कर पाते हैं और एक्चुअल जो अननोन पॉइजन है या नए तरह का पॉइजन है वो हम बता पाते हैं कि ये स्पेसिफिक पॉइजन मौजूद है। अल्ट्रावायलेट रेज की हम ये स्पेक्ट्रोमीटर देख सकते हैं किस तरीके से? देखिए, ये एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे करता है। कोई भी जो सॉल्युबल हो किसी भी लिक्विड में, पोलर नॉन पोलर में, उसके बेसिस पे, एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे हम बता पाते हैं कि कौन सा पॉइजन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द ई लाइब्रेरी। कुछ पॉइजन्स का नाम बता सकें? अब देखिए, यदि हम पॉइजन्स की क्लासिफिकेशन की बात किए थे तो हैवी मेटल्स हो गया, प्लांट पॉइजन हो गया, फिर हम बात करें ओपिएट्स की, जो ओपियम सोमनीफेरम
जो प्लांट होता है उससे रिलेटेड, धतूरा हो गया, कैनाबिस हो गया, ओलिएंडर हमने बोला, टोबैको है, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जनरली जो है क्रोनिक पॉइजनिंग के केसेस में ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे पॉइजन्स हैं। ऐसा भी संभव है क्या, क्योंकि जिस तरीके से पॉइजन को लेकर के या जो मेडिकल साइंस अब डेवलप हो रही है, कि ऐसा पॉइजन स्लो पॉइजन दिया जाए जो प्राइमा फेसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ना आए? देखिए, सभी पॉइजन्स का अपना जो है टॉक्सिकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स होता है, एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। किसी की हाफ लाइफ जो है कम होती है, तो यदि सही समय पे प्रॉपर डिटेक्शन होता है तो वो हमें डिटेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। और कुछ चैलेंजेस आते हैं तो बहुत हाईली जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये संभावना है कि बांदा मेडिकल कॉलेज में वो मशीनें ना हों जो ऐसे स्पेसिफिक स्लो पॉइजन को डिटेक्ट कर पाए, लेकिन दिल्ली के एम्स में या फिर जो मेजर मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया के, वहाँ पर ऐसे सिस्टम्स हो जिससे डिटेक्ट हो? देखिए, इंडिया में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में जो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस का फैसिलिटी अवेलेबल है। हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में सैंपल्स को, विसरा को जो है फॉरवर्ड करते हैं। तो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, तो वहाँ पे एग्जामिन होगा और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, अगर मौर्यन एम्पायर की बात करें, अशोका बिंदुसार से लेकर मौजूदा 21वीं सदी तक पॉइज़न अलग अलग तरीके से काम करता है। पॉइजन्स के नाम प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकता है, और उसका पता लगाने के लिए आपको उन्नत तकनीक चाहिए, जिसमें से एक हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, जो अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए ये पता करता है कि इसमें कोई पॉइज़न है, किस तरीके का है और कैसे काम करेगा। लेकिन इससे भी अत्याधुनिक तकनीक फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के पास है, एम्स के पास है, और उसके ज़रिए ये संभव है पता लगाना कि क्या वाकई स्लो पॉइज़न का इस्तेमाल किया गया, खासतौर पे इस केस की बात करें मुख्तार अंसारी की, किया गया या नहीं। यानी विज्ञान की कसौटी पर आरोप प्रत्यारोपों का जवाब मिलना संभव है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, नोएडा।